बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मुतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान में चंद एक सोशल मीडिया पर आवाज़ी, ईरान शिया है, हम सुन्नी हैं, शिया सुन्नी लड़ाई, इस तरह की बात करने वाली आवाजें बेहंगम, उनके सिवा हमें एक यूनिटी नजर आई ईरान के साथ खड़े होने के मामले में। और याद कीजिए, जब मैंने सुबह लाइव किया था, जिस रोज ईरान अंडर अटैक था, तब मैंने कहा था आपसे कि पाकिस्तान इसराइल के मामले में ईरान के साथ खड़ा होगा। आप लोग पूछ रहे थे मुझसे बराह रास्त बार बार, और मैं कहता पाकिस्तान इसराइल के मामले में ईरान के साथ खड़ा होगा, खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर मामला यूएस का आ जाएगा तो फिर देखना होगा पाकिस्तान क्या करता है। तो इसराइल के मामले में पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ है। अब एक सवाल और बहुत हो रहा है कि जो गल्फ मुमालिक हैं, ये जो खित्ते के मुमालिक हैं जिन्होंने सराउंड किया हुआ है इसराइल को, और ये मुमालिक क्या कर रहे हैं? ये अगर साथ दें ईरान का तो ऐसी की तैसी की जा सकती है इसराइल की। ये साथ ना भी दें ईरान का तो भी कम से कम ईरान के खिलाफ ना हो। ये क्या कर रहे हैं? मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूं। देखिए, टाइम्स ऑफ इसराइल, गल्फ न्यूज, अल जजीरा, अल अरेबिया, बाकी मीडिया आउटलेट्स क्या बता रहे हैं, वहां का सोशल मीडिया क्या बता रहा है, वो तो बाद की बात है। टाइम्स ऑफ इसराइल क्या बता रहा है? टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है, द गल्फ नेशंस क्वाइटली अपलॉडिंग इसराइल। तो खामोशी से इसराइल का साथ भी दे रहे हैं, इसराइल के किए धरे पर तालियां भी बजा रहे हैं, बट फियर ईरान स्ट्राइक्स को डीस्टेबलाइज रीजन। ईरान के जो हमले हैं वो रीजन को डीस्टेबलाइज कर देंगे। चलिए हम ये मान लेते हैं कि ये टाइम्स ऑफ इसराइल है, तो वो मुसलमानों में फूट डलवाने के लिए काम कर रहे होंगे। लेकिन हमें पता क्या चल रहा है, मशरिक़े वुस्ता के कुछ मुमालिक ने, जहां अमेरिका ने साथ दिया, बाकायदा तौर पर साथ दिया ईरान का इसराइल के हमले रोकने में भी, और इसराइल का साथ दिया ईरान पर हमले करने में, वहीं मशरिक़े वुस्ता के कुछ मुमालिक ने बाकायदा साथ दिया ईरानी मिसाइल्स को, ड्रोन्स को रोकने पे जो इसराइल पर हमला करने जा रहे थे। आप टाइम्स ऑफ इसराइल को छोड़िए, डीडब्ल्यू क्या बताता है? डीडब्ल्यू कहता है, गल्फ स्टेट्स एंशियस अबाउट बीइंग ड्रॉन इनटू इसराइल ईरान फाइट। तो उन्हें तो डर यह है, परेशानी यह है कि हम इस जंग में घसीटे ना जाएं। ये डर है हमारे मुसलमान ममालिक को। इसके बाद आप देखिए कि हमें ये पता चल रहा है, गार्डियन लिखता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज कॉल फॉर अर्जेंट डी एस्केलेशन। अब इसराइल के स्ट्राइक्स के बाद जंग बंद करो, ये बातें हो रही हैं। यही बात मैं देख रहा था कि जो मुस्लिम लीग है, वर्ल्ड ऑफ मुस्लिम लीग, ये हमारी वाली नहीं, उसने भी, और उसके अलावा जो ओआईसी है, इन्होंने भी फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए और इसराइल अपनी जारहियत बंद के, ये बातें की हैं। लेकिन जिन लफ्जों में ये बातें की जानी चाहिए और उसके बाद जिस तरह से ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान करना चाहिए, वो ऐलान मिसिंग है। हम ईरान को सपोर्ट करते हैं, ईरान के साथ हैं, इसराइल गासिब है, इसराइल बर्बरियत कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, ये मिसिंग है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, मिडिल ईस्ट इज टेंस एज इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट सिंक्स होप्स फॉर डी एस्केलेशन। अब ये जो मिडिल ईस्ट है, इसके किरदार के बारे में आपको आजाद तज्जिया ये बता रहा है कि इस वक्त जो है वो ईरान के साथ खड़े होने की कमी है। इसराइल के खिलाफ बात करने वाले तो आपको फिर कुछ मिल जाएंगे, ईरान का हाथ रोकने वाले मिलेंगे या ईरान का साथ ना देने वाले मिलेंगे। ये हमारे यहाँ इस वक्त सिचुएशन है। तो बुरी है, ये सिचुएशन बहुत बुरी है जो हमें मुस्लिम ममालिक की जानिब से इस वक्त नजर आ रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त नंबर्स क्या बता रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। पहले बात कर लेते हैं उसकी जो कामयाबी ईरान के पार्ट पर है। ईरान ने इसराइल का तीसरा F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने और एक इसराइली पायलट पकड़ने का दावा किया है। ये जो F-35 तैयारे मार गिराए जा रहे हैं ना, ये जदीद तरीन तैयारे हैं। दुनिया में जिन तैयारों की धूम है, ये उनमें शामिल हैं। ये रफाल हुआ या जो J-10C हुआ, उसके बाद अब जो J-35 चाइना बना रहा है, ये यहां
बराबरी की सतह पर सामने मौजूद तैयारे हैं, और ईरान अपने पुराने तैयारों के साथ, जिनके पुर्जे भी अब वो खुद डेवलप करता है, उन तैयारों की मदद से इन तैयारों को गिरा रहा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। तो दुनिया का बेस्ट इक्विपमेंट वो ईरान के सामने फेल हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो 3 तैयारे अब तक मार गिराए हैं। गुज़श्ता रोज ये तादाद 2 थी, एक तैयारा और मार गिराया गया है, और फुटेज भी जारी की गई है। ईरानी हुक्काम की जानिब से फुटेज भी जारी की गई है। इसराइल ये कह रहा है कि हमारे तैयारे मार गिराए जाने की खबरों में सदाकत नहीं है और हमारा कोई पायलट नहीं पकड़ा गया है। अब ये जो पायलट के पकड़े जाने की फुटेज है ये सामने आती है, तैयारों की फुटेज तो सामने आ रही है, तो ये इसराइल के लिए हजीमत का सामान है। लेकिन खैर, हजीमत उन लोगों को होती है जिनमें एहसास होता है, शर्मिंदगी उनको होती है जिनमें एहसास होता है, जो औरतों बच्चों को निशाना बनाते हों, मुसलसल निशाना बनाते हों, और जो बिला वजह लोगों पर जंग मुसल्लत करते हों, उनमें ये शर्म की कमी होती है। हमारे यहाँ मैं देख रहा था बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान के ट्विटर से पैगाम आना चाहिए इसराइल के खिलाफ। ये वो लोग हैं जो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स ने मुसलसल तब से अब तक एक स्टांस रखा है, और वो स्टांस है कि जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसी, वो मेरी पॉलिसी, और वो है इमरान खान। इमरान खान पर सबसे ज्यादा दबाव था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, और ये बात इमरान खान के मुखालिफिन ने तस्लीम की कि इमरान खान के दिनों में सबसे ज्यादा दबाव था, लेकिन इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। ये इमरान खान के लिए मुसीबतों की जो वजूहात करार दी जाती हैं चीजें, उनमें एक वजह ये भी करार दी जाती है कि इमरान खान ने उस प्रेशर को न सिर्फ ये कि फेस किया, बल्कि उस प्रेशर के सामने डटकर दिखाया था इमरान खान ने। इसलिए इमरान खान के साथ आज जो हो रहा है वो हो रहा है। कुछ क्विक नंबर्स वो मैं आपके सामने रखूं, जहां मुसलसल 5वां हमला ईरान की जानिब से इस वक्त किया जा रहा है। मुमकिन है जब आप ये देख रहे हो वीडियो तो उस वक्त छठी वेव हमारे सामने हो, जो ईरान की जानिब से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं इसराइल पर। जो ताज़ा तरीन नंबर है वो क्या बताता है, ये जो वादा सादिक सोम ईरान का ऑपरेशन है ये जारी है। इसराइल पर मिसाइल्स ईरान की जानिब से मुसलसल मारे जा रहे हैं, और उनमें से जाहिर है कि एक बड़ी तादाद आयरन डोम की वजह से और उर्दन की वजह से, अमेरिका की वजह से वो फिजा में तबाह भी किए जा रहे हैं, उनको रोका भी जा रहा है, लेकिन अपने हदफ पर मिसाइल्स गिर भी रहे हैं। ईरान की जानिब से इसराइल के ताज़ा हमलों में 3 ईरानी जौहरी साइंसदानों और पासदारान इनकलाब के 3 अहलकारों की शहादत की भी तस्दीक कर दी गई है। इसराइल भी मुसलसल हमले कर रहा है। इसराइल ने तेहरान, तबरेज, लोरिस्तान, हमदान, किरमानशाह में मिसाइल हमले किए हैं। तेहरान में एक 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है। 20 शहादतें उसमें बच्चों की हुई हैं। कुल 60 शहादतें उसके अंदर हुई हैं। इसके अलावा इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में यह हमले किए गए हैं, और जो इसराइल में सिचुएशन है उसमें आपको मैं बताऊं कि 3 हलाकतों की इत्तलात हमारे सामने आ रही हैं, और अब जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के मुताबिक इसराइली फौजी हेडक्वार्टर किरिया की इमारत को निशाना बनाया गया है, और नेतन्याहू जो कहीं किसी नामालूम मकाम पर गालिबन ग्रीस में मौजूद हैं, वो यहां पर मौजूद अहलकारों से ब्रीफिंग्स ले रहे थे। इसराइल की जानिब से मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है ताकि वो नुकसान जो इसराइल का हुआ है उसकी पूरी पिक्चर दुनिया के सामने ना आ सके। अब खैबर मिसाइल जिनकी बड़ी बात हो रही है कि वो ईरान इसराइल पर दागेगा, वो अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इसकी वजह क्या है? क्या किसी मिसाइल फैसिलिटी पर होने वाले हमले में खैबर मिसाइल्स को नुकसान पहुंचा है, उनके सिस्टम को नुकसान पहुंचा है? ये अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन अमेरिका की जानिब से अब भी धमकियां सारी की सारी इसराइल को दी जा रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसराइल के लिए बेहतर यह है कि वो मुज़ाकरात के नतीजे में मुआहिदा कर ले। यानी मुज़ाकरात के नतीजे में जो मुआहिदा होता है ना, वो एग्रीमेंट होता है, उस पर एग्री किया जाता है। जो अमेरिका कर रहा है ये जबरदस्ती है, निरी जबरदस्ती, और ये इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ करने की कोशिश की जा रही है। ये जंग जब खत्म होगी, जब भी खत्म हो, तो उसमें जाहिर है कि हमारे सामने मुमकिना तौर पर ईरान का ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन फातेह ईरान बनकर निकलेगा, और अमेरिका को, इसराइल के मुसलमान ममालिक दोस्तों को अगर कोई भरपूर अंदाज में जवाब दे पाया है
تو وہ ایران ہے، اور یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر مصائب کے باوجود ایران نے یہ کر کے دکھایا ہے، وچ از اے گریٹ اچیومنٹ، اور یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے، مسلم دنیا کے دیگر بڑے بڑے ممالک کے لیے، ان فوجی طاقتوں کے لیے کہ جو اپنے دفاع میں دشمن کو دھول چٹا چکے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کسی ایک حصے میں درد ہوگا تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی، وہ پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہوئی نہ ہمیں غزہ کے معاملے پر نظر آئی، نہ وہ پورے جسم کو تکلیف ہمیں ایران کے معاملے پر نظر آ رہی ہے۔ ایک نمبر اور ہے، وہ نمبر ہمیں بتاتا ہے کہ تازہ ترین جو جانی نقصان ایران میں ہوا ہے، اب ایران کے جوہری سائنسدان جو نشانہ بنائے گئے ہیں ان کی تعداد ہو گئی ہے 9۔ اصفہان اور نتنز یہ جوہری مراکز ہیں جن کو اسرائیل کے حملوں میں شدید نقصان پہنچا ہے۔ نتنز کا جو گراؤنڈ لیول ہے، اس گراؤنڈ لیول پر تباہی مچی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس گراؤنڈ لیول پر نتنز کی فیلڈ کے اندر تابکاری کے اثرات ملے ہیں، الفا پارٹیکلز۔ باہر تابکاری کے اثرات انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے نہیں ملے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔